भाले से उसके छाती को विदीर्ण करके मारा, क्योंकि भगवती के हुंकार में इतनी क्षमता है कि पूरे सृष्टि के, पूरे त्रिलोक के असुरों का विनाश कर सकती हैं। भगवती के नेत्र में वो ज्वाला है जिस ज्वाला की अग्नि में जल करके सारे के सारे असुर भस्म हो जाएंगे। यही नहीं, अब सोच कर देखें कि भगवती ने ऐसा किया क्यों। भगवती ने हमें मार्ग दिया है। आज आइए हम सब मिलकर के भगवती के चरणों में अपने मस्तक को रख दें और कुछ नहीं करना है। आज अष्टमी है, मंगलवार है, सोमवार को कल तो आपने भगवती सप्तमी के दिन भगवती का आगमन देखा, भगवती का प्रार्थना कर ही लिया है। आज अष्टमी के दिन महागौरी का ध्यान हम लोग करेंगे। और महागौरी, गौरी हैं कौन? शिवप्रिया। ये शिवप्रिया हैं गौरी, और गौरी की आराधना करें, महागौरी हैं। ध्यान करें, ध्यान करेंगे तो भगवती महागौरी अब तो अपने भक्त जनों का कष्ट दूर करने के लिए आ ही गई हैं। और भगवती तो इस प्रतीक्षा में हैं कि उनके किस संतान को किस प्रकार की परेशानी है और उसे कैसे दूर कर दिया जाए। ये हमें कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने संतान के मुखारविंद को देख करके हर माता को पता लग जाता है कि उनका बच्चा भूखा है, दुखी है या खुश है, खेल रहा है या कष्ट में है। वो जो रो रहा है तो वो रो करके आपको रिझाने का प्रयास कर रहा है या रो करके अपने कष्ट को दिखा रहा है, ये हर माता को देख के पता चल जाता है। तो जब सामान्य माताओं को ये पता चल जाता है तो जो जगत माता हैं उन्हें कैसे आभास नहीं होगा। और भगवती हैं कैसी? विद्युत की तरह तेज वाली। मतलब विद्युत सामान्यतया जो घर में हम बिजली जलाते हैं वो तो छोटा अंश है। विद्युत की जैसे ही उपमा दी जाती है तो वो आकाश में जो बिजली चमका करते हैं उसकी बात की जाती है। विद्युत दाम सम प्रभा मृगपति, वैसी आभा वाली, जो विद्युत की आभा होती है उस आभा वाली विद्युत दाम सम प्रभा मृगपति स्कंध स्थिता। मृगपति स्कंध स्थिता, सिंह के ऊपर, उसके स्कंध पर, उसके कंधे पर सवार हैं। भीषणा, भीषण भी है, कन्या करवाल खेट काम। विद्युत दाम सम प्रभा मृगपति स्कंध स्थिता भीषणा। ऐसी भगवती का ध्यान करना है, क्योंकि वो पूरी तरह मृगपति के स्कंध पर आरूढ़ हो करके, पूरी तरह सज करके, पूरी तरह तैयार हो करके हम आम जनों के कष्ट का निवारण करने के लिए उपस्थित हैं। आइए भगवती से प्रेम पूर्वक उनके चरणों में अपने श्रद्धा का निवेदन करें। और आज मंगलवार का दिन, और अगर तिथि तारीख की बात करेंगे तो आज सितंबर अपने समाप्ति पर है। आज 30 तारीख हो गए हैं, सितंबर का समापन दिवस है। और इस दिन भगवती महागौरी का ध्यान हम लोग करें। महागौरी का ध्यान करना अत्यंत सुगम है, क्योंकि इस समय तक इन्होंने सारे असुरों का वध कर दिया है। भगवती को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? और ये महिषासुर है कौन? हु इज महिषासुर? हर व्यक्ति के मन के अंदर देव और दानव का युद्ध निरंतर चलता है, और उन दानवों का अंत करने के बाद भगवती अब आशीर्वाद की मुद्रा में आ गई हैं। उन्होंने एक बात तो देख लिया कि मैंने सारे असुरों का विनाश कर दिया है, अब हमारे भक्तजन बड़े आराम से सुखपूर्वक रहेंगे। और
इनको अब क्या कष्ट है, इसको दूर करने के लिए भगवती महागौरी के रूप में आई हैं। और जब महागौरी के रूप में आई हैं तो इनका ध्यान करें, सब मिल करके भगवती की आराधना करते हुए उनसे निवेदन करें कि समाज में कोई भी कष्ट में ना हो, कोई भी दुखी ना हो। वैसे एक बात और बताना चाहूँगा, बात चली तो कुछ चल जाए, चलनी ही है। भगवती ने असुरों का विनाश क्यों किया? इतने लंबे समय तक युद्ध क्यों किया? उसे खड्ग से क्यों काट दिया? उसे भाले से क्यों बेच दिया? महिषासुर को क्यों महिषासुर को उस तरह से क्यों भाले से उसके छाती को विदीर्ण करके मारा? क्योंकि भगवती के हुंकार में इतनी क्षमता है कि पूरे सृष्टि के, पूरे त्रिलोक के असुरों का विनाश कर सकती हैं। भगवती के नेत्र में वो ज्वाला है, जिस ज्वाला की अग्नि में जल करके सारे के सारे असुर भस्म हो जाएंगे। यही नहीं, अब सोच कर देखें कि भगवती ने ऐसा किया क्यों? भगवती ने हमें मार्ग दिया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। भगवती ने रास्ता दिखाया है। क्या कहा? कि अपनी शक्ति का समुचित उपयोग करो, परंतु दुरुपयोग मत करो। और जब तक तुम कर्म नहीं करोगे तब तक कुछ भी संभव नहीं है। भगवती ने यह बताया हम आम जनों को है कि हम जो तपस्या करके शक्ति प्राप्त करते हैं, ये किसी को कष्ट देने के लिए नहीं है। अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को जन कल्याण के लिए खर्च करें। और असुरों का इसलिए उन अस्त्र शस्त्रों से विनाश किया जिससे वो परम गति को प्राप्त हो जाएं और उनके अंदर से वो आसुरी शक्ति समाप्त हो करके दैवी शक्ति का प्रादुर्भाव हो जाए। इसीलिए भगवती ने असुरों के साथ अपने परिश्रम से इतना समय दे करके उनका वध किया है। आइए हम सब मिलकर के महागौरी की आराधना करें और भगवती से निवेदन करें कि सकल समाज को निष्कंटक कर दें, सबों के कष्ट को दूर करें, इसमें संदेह नहीं है। आइए भगवती का ध्यान करते हुए प्रेम से बोले, साचे दरबार की जय।